जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर आपका 2 और एक्सरसाइज बच्चे आपकी है 2.3। एक्सरसाइज आपके 2.3 और बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इस मश्क में से बच्चों यही एक क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर के पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो होते हैं ये आपके पेपर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 जो होते हैं वो उसी की शक्ल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेपर में आमतौर पर आते ही, लेकिन एमसीक्यूज के लिए है मैं कर लें। तो बच्चों ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट है, तो आपने इसको हल करना है। लिखा ये तो मुतअद्दिद रेडिकल शक्लों को उनकी आम शक्ल में तब्दील करें। तो रेडिकल का मतलब बच्चे ये जज़र की तरह तब्दील किया और आपने इसको इस तरह हल करना है कि या तो जज़र हल हो जाएगा, जज़र हल नहीं होता तो ये सादा ती शक्ल में आ जाए। जी बच्चों, हम हल करते हैं। देख ले बच्चे, आपके पास 125 दिया गया है, इसको फैक्टराइज कर लें, फिर इसकी तजिया कर लें तो ये 5 पर तकसीम हो सकता है। तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 25, 25 को 5 पर कर तो आपका आ जाता है 5। तो बच्चे सबसे पहले आपने इसको कुव्वत रफ़ाई शक्ल में लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, जज़र के लामत को आपने खत्म कर देना है और ये इंडेक्स 3 लिखा हुआ है, इंडेक्स 3, तो आपने इसको 1/3 लिखना है। अक्सर स्टूडेंट बच्चे गलती कर जाते हैं कि ये पावर, ये इंडेक्स 3 लिखा है तो उसको पावर 3 लिख देते। बच्चे याद रख लें, इंडेक्स जो आपका दिया गया है, ये जज़र के ऊपर जो इंडेक्स है इसको इंडेक्स बोला जाता है। ये हमेशा बटे में लिखा जाता है, ये बतौर मखरज ही हमेशा लिखा जाता है। अब बच्चे आपके पास 125 है तो 125 को आप इस तरह करके देख ले, माइनस के 5, ज़रब आपके पास आ जाएगा माइनस के 5 और ज़रब आपके पास आ जाएगा माइनस के 5 और इसकी होल पावर जो है तो वो आपके पास है 1/3। अब देख ले बच्चे 5 कितनी दफा आ गए हैं, तो 5 आपके 3 दफा आ गए, उसके साथ माइनस की अलामत है, ये आपकी उसी तरह रहेगी। तो 5 3 दफा आ गए, इसको आप 5 की पावर 3 लिखेंगे और 1/3 या 1/3 इसकी होल पावर दी गई है और ये वाले 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आपके पास 5 ही बच जाएगा। ये 5 की पावर 1 बचती है जो कि नहीं लिखी जाती। जी बच्चों, अब इसमें चलते हैं दूसरे जज की तरफ, जो कि आपके पास दी गई 32। इंडेक्स जज़र की अलामत रेडिकल है, इंडेक्स आपका 4 लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम कुव्वत शक्ल में लिखेंगे तो उसके ऊपर पावर आपकी आ जाएगी 1/4। बच्चे लिखना चाहे तो बेहतर आप लिख लें कुव्वत रफ़ाई शक्ल में लिखने से, ये बेहतर आपने लिख लेना है। 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा तो बच्चों 2 नंबर के लिए आपने लाजमी कोशिश करनी है, इसको इस तरह लिखना है, कुव्वत रफ़ाई शक्ल में लिखने से। ये वाली जज़र वाली जो आपके बच्चे होती है ये वाली आपकी रेडिकल शक्ल है और आपने जब भी इसको हल करना है तो आपने इसको कुव्वत रफ़ाई शक्ल में लिखना है और इसके साथ भी आपने बच्चे लिख लेने कुव्वत रफ़ाई शक्ल में लिखने से। अब आपके पास 32 दिए गए तो 32 को उसी तरह फैक्टराइज कर लें, इसकी तजिया कर लें तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 16। 16 को 2 पर जो डिवाइड करेंगे आपके पास 8, 8 को करेंगे आपके पास 4, 4 को करेंगे 2, 2 4 8 16 और 32, तो आपके पास बच्चे आ जाते 5 दफा 2 2 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 और डॉट आपके पास 2, ये 5 दफा आपके पास 2 आ जाएंगे, जबकि इसकी होल पावर जो लिखी है वो आपके पास 1/4 है। ठीक है जी। अब बच्चे देख ले आपके पास कितनी दफा आ गए, तो 2 तो आपके 5 दफा आ गए हैं, तो आप इसको ऐसे कर लें 2 एक अलग लिख लें और 2 की पावर 4 जो होती है 4 अलग लिख लें। इसकी वजह ये है कि हमने इसकी पावर को देखना होता है और पावर में आपने मखरज को देखना है, मखरज में 4 लिखा हुआ है तो उसको आपने कोशिश करी है कि आपका वो हल हो जाए, यानी मजीद मुख्तसर हो जाए। तो अब अच्छा आप देखें तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब एक जैसे एक तो के असास ब्रैकेट के अंदर है उसके ऊपर पावर जो लिखी हुई है वो असास की हर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर 1 है, ये 1/4 आपके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके बाद 2 की पावर 4 है और 1/4 आपके इसके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाले बच्चे आपके जो है ये 2 की पावर आपकी बन जाएगी 1/4 ही रहेगी और ये वाले 2 आपके जो होंगे ये आपके बाहर आ जाएगी। इस 2 को आप पहले लिख लें और इस 2 को आप दोबारा उसी शक्ल में लिख सकते हैं, इसी तरह जिस तरह गए और ये आपके 4 बटे वाले 4 जो होंगे आपके इसी तरह आ जाएंगे, इस तरह आपने हल किया था। अब बच्चे दोबारा बच्चे इस क्वेश्चन को देख ले, ये बड़ा है आपके बहुत ज्यादा पेपर में है, तो 32 है, 32 की तजिया कर ली, 2 आपका 5 दफा आता है, 2 4 8 16 32 5 दफा आता है। आप 2 की पावर 1 अलग कर लेंगे, 2 की पावर 4 अलग कर लेंगे, बच्चे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं लेकिन ये मुख्तसर नहीं होगा, इसलिए इसको आपने करना शॉर्ट है, इसलिए जितना शॉर्ट हो सके इसी 2 की पावर 1 अलग लिख ले, 2 की पावर 4 अलग लिख ले, ये आपकी मर्जी, 2 की पावर 4 पहले लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 आप बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। अब ये ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/4 लिखी गई है तो ये ब्रैकेट के अंदर आपने 2 असास लिखे हुए हैं तो ये वालों इसकी होल पावर जो होगी ये असास की हर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस 2 की पावर 1 लिखिए 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और 1/4 आपने इसकी ताकि से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 आपके कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 1 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 1/4 और ये 4 4 बचे कैंसिल, 2 की पावर 1 बचेगी, 2 की पावर 1 नहीं लिखी जाती। ये दो आप शुरू में लिख लें और इसको दोबारा ये आपकी पूर्ण शक्ल थी, इसको आप दोबारा रेडिकल शक्ल में लिख सकते हैं। इस तरह आपने 1/4 लिखा था, इसको दोबारा आपने इस दो को इस तरह करके आपने दोबारा लिख देना है। जी बच्चे अब हम आते हैं इसके जो नंबर 3 की तरफ, जो कि माइनस के 8 और आपके 27 लिखे हुए हैं। इसको सबसे पहले बच्चे आप लिखेंगे पूर्ण शक्ल में लिखेंगे, 8/27 है और इसकी होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/3 में 1/3। अब आप इस तरह 8 लिखा तो बच्चे अब 8 को लिख सकते हैं माइनस के 2, जरा माइनस के 2 और जरा आपके पास आ जाएगा माइनस के 2, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपके पास आ जाते हैं 8। इस तरह 27 को भी आप चाहे तो फैक्टराइज कर लें, करना ये इजी हो जाता है। 3 जब आपके पास 3 और जब आपके पास बचे 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आ जाएगा और इसकी होल पावर आपके पास जो लिखी है वो आपके पास है 1/3। अब बच्चे आपने देख रहे हैं कि 2 के 3 दफा आ गए तो बच्चे 2 आपका 3 दफा आ गया, इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर 3। अब बटे में आ जाए तो 3 दफा लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसके ऊपर होल पावर जो दी गई है वो बच्चे आपके पास दी गई 1/3 यानी 1/3। अब ए होल पावर दी गई है और ब्रैकेट के अंदर जो आपकी रकमें असास है उनकी हर पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 3 ये 1/3 आपके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह ये 3 की पावर आपके पास लिखी 3 और 1/3 बच्चे आपका इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचे माइनस के 2, ये भी आपके 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 की पावर 1 बचती है जो कि नहीं लिखी जाती और ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा -2/3। तो बच्चों याद रखिए आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन। जी बच्चों अब हम आते हैं इसके आखिरी जो इसकी तरफ, जो आपके लिखा है 3/32 जज़र की रहमत है और नेक्स्ट आपको 3 लिखा हुआ है। तो बच्चे देखिए 3 जो आपका 3 तो मजीद इसका अमुक से छोटा इस तरह फैक्टराइज कर नहीं सकते, इसलिए आप 3 को वैसे के वैसे रहने दें। यानी दोहरत में हमने रूल ये पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, कुव्वत के रूल में, या आपके रेडिकल की खसूसियत में कि जब दो रकमें तकसीम हो रही हो तो ये जज़र जो है हर रकम का जज़र हो जाता है। तो दो रकमें बच्चे आपके पास है 3 का जज़र है और 32 का जज़र है, तो इसके इकट्ठा लगा दिए गए तो 3 का आप अलग लिख सकते हैं इस तरह करके इंडेक्स 3 ये अलग आ जाएगा और जबकि 32 का आपका जो है वो आपका अलग इस तरह इंडेक्स आपका जज़र लगाकर इंडेक्स 3 आ जाएगा। यानी जब रकमें तकसीम हो रही है इकट्ठा उनके ऊपर जज़र लिख दिया जाता है तो बच्चे वो हर रकम का जज़र हो जाती है, दोनों रकमों का जज़र अलग-अलग हो जाएगा। 3 को मजीद मुख्तसर नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों इसको आप उसी तरह रहने दें, इसको हल करने का यानी आपको पूर्ण लिखने का कोई फायदा नहीं है और 32 को हम मुतलवा शक्ल में लिख लेंगे और 32 की पावर बच्चे आपके पास आ जाएगी 1/3 और इस तरह इसमें आपने ये वाले 32 आप पहले फैक्टराइज कर चुके हैं। 32 जो आपका बनता है ऊपर वाली को आपने बच्चों कुछ नहीं कहना, उसी तरह ही रहने दें, बिल्कुल आपने हल नहीं करना। ये 3 आपने छोटा करके इसे इंडेक्स से लगाना, शुरू में 3 मोटा करके लेकिन बच्चे आपका हल हो जाएगा। अब 32 जो होता है ये बनता है 2 की पावर 5, लिखना चाहे तो आप इस तरह लिखें 2.2.2.2 यानी आपका आ जाएगा 5 दफा और उसके ऊपर पावर दी को आपके पास ही 1/3। ये आपके पास 3 का जज़र है और ये आपके 3 आ जाएंगे तो ये आपके पास 2 5 दफा लिखा हुआ है बच्चे, 2 5 दफा ये बच्चे आपके इंडेक्स 5 का इधर ये आपके इंडेक्स 5 ही है, इसको हम 5 लिखेंगे, ये 3 की बजाय बच्चे आप 5 लिखें और इसी तरह इधर भी आपका 5 आ जाएगा और ये भी आपका 5 ही है, ये और ये भी आपका 5 है। बच्चे देखिए आपके 2 5 दफा आ गए तो ये 2 की पावर आपको बन जाएगा 5 और इसके ऊपर होल पावर जो दी गई वो आपके पास दी गई 1/5। तो बच्चे इसको भी आपने 5 ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि असल में इंडेक्स 5 था। तो बच्चे ये आपका कट जाएगा और आपके पास आएगा 3 रेडिकल इंडेक्स 5 और बटे में बच्चे आपके पास है 2 और ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये वाले सवाल अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।